दंगा देख एक नया मॉडल चल रहा है। करौली में हुआ था और अब पूरे देश में कराने की कोशिश थी। और यकीन मानिए रामनवमी पर एक बहुत बड़े दंगे का प्लान था। एक साथ 8 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंको, दंगा देखो, दंगे का प्लान था नंबर 1। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए आप और अब आप समझेंगे फर्क कैसे साफ है। फर्क साफ है। ये तस्वीर देश के 8 राज्यों में रामनवमी पर हिंसा, आगजनी, दंगा सब कुछ हुआ। एक की मौत भी हो गई। लेकिन ये अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा, लाखों की संख्या में लोग, एक पत्थर नहीं चला उत्तर प्रदेश में। ये 2 तस्वीरें देखिए और फिर अपने आप से सवाल करिएगा। देश के 8 राज्यों में रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, मुस्लिम मोहल्ले में घुसने पर पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां एक पत्थर नहीं चला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बुलडोजर राज 2.0 अभी फिर से सरकार बनी है, लेकिन ये योगी का बुलडोजर राज। अच्छा, एक और चीज आप खबर को समझिए। ये बुलडोजर, अब देखिए वहां पर रफीक के घर पर मामा का बुलडोजर चढ़ गया है। रामद्रोहियों के घर पर बुलडोजर, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए ये वाली। ये मध्य प्रदेश में जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थरबाजी की, उन रामद्रोहियों के घर पर मामा का बुलडोजर। ये योगी वाला जो मॉडल है बुलडोजर वाला, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें अगर एक बार दिखा दें, ये देखिए आप, ये देखिए। अब वो हुआ ये है, खबर को ऐसे समझिए, ये रामद्रोहियों के घरों पर बुलडोजर चढ़ गए, जेसीबी बुलडोजर, मामा का बुलडोजर। रमजान में राम नवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, नतीजा भुगतना पड़ा है। बुलडोजर आ गया और मामा का बुलडोजर आया और संपत्ति ध्वस्त कर दी रामद्रोहियों की। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की थी मध्य प्रदेश के खरगोन में। और ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं जिसके घर पर चल रहा है, ये वही है जिसने, जो आरोपी है इस हिंसा का, वो आरोपी है जिसने इस इलाके में घुसी थी राम भक्तों की भीड़। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा, उन पर पत्थरबाजी हुई और अब ये बुलडोजर। अब यही इलाज है क्या? मतलब यही है कि बुलडोजर चढ़ेगा तभी सुधरेंगे ये रफीक पत्थर मार या पत्थरबाज रफीक? अब ये सवाल है क्योंकि इसमें आरोपी जो है वो रफीक है, जिसका भी गौरव भाटिया भी जिक्र कर रहे थे। गौरव, यही इलाज है? फिर यही इलाज है? अमन जी देखिए, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे ही ये जो पत्थर फेंकते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि बुलडोजर, कानून, वर्दी, इसकी ताकत क्या होती है। ये थर थर कांपे। और ये उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन अमन जी, 2-3 बातें जो मन में आती हैं वो मैं ज़रूर रखूंगा। जो लोग इस्लामोफोबिया कहते थे, इस्लामोफोबिया है सबको, आज उनको हिंदू फोबिया क्यों हो गया? अमन जी आप मुझे बताइए। ये कहते हैं मुस्लिम बहुल्य इलाके में कैसे लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में लिखा है क्या कि अगर मुस्लिम बहुल्य इलाका होगा तो जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा? ये लोग अनर्गल बातें करते हैं, मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अरे मैं तमाम मंदिर बता दूं जहां पे सामने नमाज पढ़ी जा रही होगी, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, उसने कभी इसको गलत नहीं लिया। और एक बात और बताइए, ये अभी एक यहाँ वक्ता आसिफ जी बैठे हैं, उन्होंने 5 बार बोला भगवा झंडा, भगवा झंडा। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बोले दंगाई जालीदार टोपी वाले थे। भगवा झंडा कहना आसान है, उनको दंगाई बताना बड़ा आसान है। जालीदार टोपी नहीं बोलेंगे। और दुख की बात क्या है आपको मालूम है? मुस्लिम मोहल्ले की जब बात करते हैं तो बाटला हाउस याद आता है। पुलिस घुसना चाहती थी, एक धर्म विशेष के लोगों ने आतंकियों को संरक्षण दिया, और जब वो आतंकी ढेर हुए, शहादत हुई, तो सोनिया गांधी रोई, अरे राहुल गांधी तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया। अब आप बताइए ये सोच कैसी है? ये अरे अपने बारी में दीजिएगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, बहुत देर से आपको सुन रहा हूं। हाँ ठीक ठीक, एक एक करके। जी जी, देखिए ये सोच क्या है। मैं तभी बोल रहा था, कुछ दिन पहले की खबर है, श्रीनगर में आप जानते हैं रोक लगी हुई थी। अब जब हालात सुधरे तो वहां पे मस्जिद में कहा कि ठीक है नमाज पढ़िए। वहां मालूम है क्या हुआ? आजादी के नारे लगे। अरे 18 करोड़ मुसलमान भाई बहन आज क्यों नहीं बाहर आते? बुरहान वानी के जनाजे में तो बाहर आ जाते हो। जब मस्जिद से बोला जाता है आजादी चाहिए, तब तुम लोग क्यों नहीं बाहर आते हो? यह बड़ा सवाल है। यहां बैठे हुए आसिफ
सलमान निजामी का ट्वीट है मेरे हाथ में, कहते हैं आई हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट। ये क्या मतलब है? ये भारत से नफरत करेंगे। दूसरा ट्वीट है वी वांट अ सेपरेट कंट्री, हेट इंडिया। ऐसे लोगों को तो कभी बुलाया मत करिए चर्चा पे। ये लोग कलंक हैं, ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं जो दूध पीते हैं भारत का और उसके बाद डसते हैं। तो फिर इसको मैं वैसे बोलूं, रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है। बोलिए आप आसिफ भाई, आप बोल लीजिए आसिफ भाई। कल तक गौरव भाटिया अखिलेश यादव का दूध पी रहे थे, आज किसका दूध पी रहे हैं आप? मैं तो आपकी तरह दल बदलू नहीं हूं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ये कागज दिखा के दिखा रहे हैं आप। आई एम प्राउड इंडियन, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट गौरव भाटिया। अमन जी आपको पता है कि यादव दूध देते हैं? ये बात आप राहुल गांधी का दूध पी रहे हैं, दिखा के दिखा रहे हो। आप राहुल गांधी का दूध पी रहे हैं, सामने बात करो यासीन ना। मलिक का दूध पीते हैं आजकल? कल का नहीं हो, नहीं, अच्छा हफीज सैयद का दूध पी रहे हैं। अमन भाई, ये लोग को खामोश बिठाओ, मैं अपना स्टैंड रखूंगा। हफीज सैयद गाली दे रहे थे। आसिफ फारूक, जहरीले सपोले हफीज सैयद कितना दूध देता है बताओ ना? एक दिन में कितने लीटर देता है? चेहरे से दिखाई दे रहा है पाकिस्तान दूध से ही बड़े हुए हो तो। वो आपके चेहरे से राहुल गांधी का दूध पिया तुमने? मेरा साफ चेहरा है, वो आपके राहुल चेहरे गांधी से का दिख रहा दूध है पिया कि कितना दूध पिया था सपा का। अरे इंडिया आज हेट्स बीजेपी यू। का दूध पी रहे हो। सपोले कहीं के आस्तीन के सांप साहब तो आप हो। तुम्हारे कल तक जो ये मोदी को गाली दे रहे थे, आज उसके तुम्हारे साथ मुंह बैठे हो। में इतने दांत नहीं है हम कि नहीं डर कहते। पाओ। हम तब भी तुम्हारा वैसे जहर थे, कम आज पड़ भी वैसे जाएगा। ही हम में हैं। इतनी अपने ताकत है, चेहरे को तुम्हारे देखिए जैसे और मेरे सपोलों चेहरे को देखिए। कुचल देंगे। हमारा जो साफ कहता चेहरा है कि भारत से आप नफरत करते हो। कल तक लाल झंडे को लहरा रहे राहुल थे, गांधी आज का दूध भगवा पियो आदमी जाओ ले लिया। चलो। अगर राहुल गांधी के पास डेयरी खत्म हो गई तो चले जाना हफीज सैयद का कल तक दूध पियाना। अखिलेश यादव का दूध पता पी के नहीं था, यहाँ बड़े हो गए हो, तभी आज यहाँ- तभी मानसिक दिवालियापन हो गया। इसीलिए है ना, हफीज कागज सैयद का दिखा रहे दूध हो, पियोगे कागज तो दिखा यही रहे हो, होगा बार-बार बेटे। फर्जी कागज। हम लोग तो गाय का दूध कब पीते तक- हैं, कब ये तक- हफीज कब सैयद तक का दूध फर्जी पीने कागज चले गए। दिखाओगे? ये मुद्दे की देखो बात आई करो हेट ना। इंडिया, चलिए, ये ठीक। सपोले यहाँ बैठे। अरे ठीक है, ठीक है। मुद्दे- अब अरे डिबेट- सबको- डिबेट सलमान निजामी पर नहीं है। शब्दों पे चलो मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना जरूरी कागज में कुछ है। नहीं मोहम्मद है। आसिफ बंदा आसिफ यहाँ साहब, जिंदा बैठा है ना, चलिए हम ठीक तो है, बचपन में पैदा ही आ रहा हूँ। सलमान भाई आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। सलमान भाई आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। अब एक एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। आसिफ भाई, गौरव कह रहे हैं कि रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है, सपोले हैं घर में। ठीक है, मैं उनकी बात का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। मेरी बात आप सुना, एक बात बोलकर खत्म करूंगा। आप कितने भी झंडे, भगवा झंडे मस्जिदों पर लगा ले, कितने भी पत्थर बरसा ले, ये अल्लाह का घर है। वहां से सिर्फ अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर बोल के आवाज आएगी। और दूसरी बात तो मेरी कंप्लीट करने दो आप पहले। आप देखिए, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर में। यहाँ घर सिर्फ एक मुसलमान का नहीं है, बोल दे रहा हूँ मैं आपके। आप ये चीज को समझ ले। आतंकवादी आगे सारे मैं कुछ नहीं तुम्हारे धर्म बोलूंगा। से आते हैं और फिर बोलते हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और यहाँ पे भगवा झंडा कर रहे हो। तिरंगे में भगवा नहीं है क्या? तिरंगे में भगवा नहीं है? भगवा झंडा, जालीदार टोपी बोलने की हिम्मत है तुम्हारी? अरे तुम गलत हमारी बात हिम्मत मत देखे करो। कहाँ हो? तुम बुलाओ तुम्हारे शहर में, हम बताएंगे हमारी हिम्मत। तो इतनी समझे? देखी है कि तुम्हारे भूखे नस्लें के याद तो उड़ रखेंगी जाओगे। हमारी हिम्मत को। समझे? हाँ, एक भारतीय समझ की तो इतना गए हैं, हिम्मत को तभी तो ललकारो सुपड़ा मत। साफ है एक तुम्हारा। भारतीय मुसलमान की देखिए, हिम्मत को ललकारो ललकार मत। दिया जाओ, ये मोहल्ले जय वाली भारत। सोच तुम्हारी है। नस्लें याद आओ रखेंगी हमारे आपकी। मोहल्ले में, समझे तुम्हारा तुम? मोहल्ला हमारा जो मोहल्ला। ललकार भारतीय मुसलमान अगर को भगवा झंडा ललकारो बोलोगे मत ना, तुम। देखा समझे? आपने टीवी पे धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, ललकार दिया जाओ। ये वो मोहल्ले वाली देखो, सोच आगे ललकार फिर आसिफ दिया, भाई, जाओ। फिर वही मोहल्ले जो वाली सोच। बिगाड़ना बिगाड़ो, चलो हमारा मोहल्ला, तुम्हारा चलो मोहल्ला, आगे तुम्हारे बढ़ो, मोहल्ले में आएंगे, आगे हमारे बढ़ो, मोहल्ले में आ जगह जाओ। खाली करो। ये मोहल्ला क्या होता है अरे भाई? क्या- मोहल्ला किसका होता है कौन पता है सी- ना? पूरा कौन सी देश डिबेट हमारा चला रहे है, हो अमन पूरा भाई तुम? देश। आसिफ भाई, तरीके की देखिए ना, खूबी इतनी हमारी थर्ड क्लास है। डिबेट आसिफ चला भाई, रहे हो। मोहल्ला क्या इतनी- होता है? इतनी गंदी गुफ्तगू तुम बैठ के टीआरपी के लिए चला रहे हो। ना, आसिफ मुझे भाई, शर्म आ रही है तुमको। आसिफ भाई, इनका अभी बात भगवा करने की भगवा आपको कर रहे नहीं थे, भाई, तुम तब तो टीआरपी की बोलते चिंता हो, नहीं हो रही लगता है थी। खूब फुल फॉर्म बोलते पता है हो। टीआरपी की, ज्ञान दे रहे हो बैठकर। फुल फॉर्म पता है टीआरपी की, ज्ञान दे रहे हो बैठकर। यहाँ पे अभी भगवा भगवा कर रहे थे तब ठीक था। आप लोगों की। अभी देखिए ना जरा सी मोहल्ला। मिर्ची लगा दी अच्छा तो चलिए, एक सही एक हो करके गया। बोलते हैं, एक एक समझ करके, रहे? एक एक करके, एक एक करके। आसिफ, मेरा सवाल आपसे ये है,